पितृपक्ष का वास्तविक महत्व क्या है सनातन धर्म के अंदर? पहली बात तो मैं कह दूं कि सिर्फ सनातन में ही नहीं है, दुनिया में जितने और धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, उनके यहाँ भी किसी न किसी रूप में उनके पितरों को याद करने का एक समय होता है। हमारे माँ बाप ही हमसे क्यों दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे? ऐसे कहाँ गलती हमसे होती है? और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। माँ बाप शरीर होता है, आत्मा नहीं। आपके हिसाब से ये कितना सही है कि बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं? कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष श्राद्ध कर सकता है। पुरुष स्वयं अपने हाथ से कर सकता है और स्त्री ब्राह्मण नियुक्त करके खड़ी होकर करवा सकती है। और सच जानिए, शायद आपका एक बेहतरीन समय आया है जो आपके पितृ आपको ये पॉडकास्ट सुनवा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आपके पितरों की इच्छा ही आपको ये पॉडकास्ट सुनवा रही है और गया जी तक लेकर जाएगी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। एक ऐसा पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम फिर लेकर आए हैं जिसमें बात होने वाली है पितृपक्ष को लेकर। ये एक ऐसा विषय आज के इस पॉडकास्ट में हमने आप सभी के लिए रखा है जिसकी जानकारी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें संपूर्ण रूप से नहीं है। लेकिन ये पॉडकास्ट आपको पितृपक्ष से लेकर हर वो संपूर्ण जानकारी देगा जिसकी आपको जरूरत है। हर एक सनातनी को जरूरत होती है कि उसको पितृपक्ष के बारे में पता हो, लेकिन बहुत सारे लोग ज्ञान के अनुभव के कारण ये जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, जो लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचा पाते। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, साक्षात श्री धाम वृंदावन, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं, वहां से हमारे बीच पधारे हैं। कैसी शख्सियत से आपको आज रूबरू कराएंगे, मिलवाएंगे, उनके दर्शन आपको करवाएंगे, जो बताएंगे कि आखिरकार कैसे पितृपक्ष में हमें क्या कुछ करना चाहिए, कैसे हमें पिंडदान करना है, श्राद्ध क्या होता है। सब सारी चीजें एक बारीकी आज इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगी। हम बात कर रहे हैं परम पूज्य श्रद्धेय श्री मनुश्री जी महाराज की, एक ऐसा नाम जिनके श्रीमुख से आप और हम लगातार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान करते हैं। श्री महापुराण कथा, श्री राम कथा, महाराज श्री द्वारा बहुत सारे सेवा प्रकल्प हैं जो श्री धाम वृंदावन में चलाए जाते हैं। बहुत कुछ है महाराज जी के लिए, जितना कहा जाए उतना कम है। आज हमारे बीच मौजूद है महाराज श्री। कैसे हैं आप? राधे राधे। जय जय श्री राधे। मैं ठीक हूँ, बहुत आनंद से हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। महाराज श्री, आज जिस विषय पे आपके साथ बात करने के लिए बैठे हैं, पितृपक्ष। महीना पितृपक्ष का बस शुरू ही होने वाला है और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये जिज्ञासा रहती है कि हमें सही जानकारी कहाँ से मिले। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा इस पॉडकास्ट में कि हम लोगों तक सही जानकारी आपके माध्यम से पहुंचा पाए। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि पितृपक्ष का वास्तविक महत्व क्या है सनातन धर्म के अंदर? सभी को मेरी ओर से श्री राधे। और सबसे पहले ये जो प्रश्न है कि पितृपक्ष का महत्व और सनातन धर्म, तो पहली बात तो मैं कह दूं कि सनातन धर्म में जो पितृपक्ष का दर्शन है, अर्थात पितरों को याद करने का, उनके निमित्त किसी भी कार्य को करने का, तो ये एक बड़ा बड़ा पर्व है हमारे यहाँ 16 दिवस का। लेकिन ये सिर्फ सनातन में ही नहीं है, दुनिया में जितने और धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, उनके यहाँ भी किसी न किसी रूप में उनके पितरों को याद करने का एक समय होता है। ऐसे ही सनातन धर्म में इसे पितृपक्ष, हमारे पितरों का पक्ष, पितृ मतलब जिनके वजह से हम हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी सोल हमारे यहाँ, जिनका अंश हम हमारे आत्मा के रूप में हमारे अंदर आई, हमारा शरीर निर्मित होता है और हम उनकी संतान कहलाते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि ये जो पक्ष होता है, इसमें हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा को उनके लिए अभिव्यक्त करते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से, किन्हीं किन्हीं चीज़ों के माध्यम से, और वो श्रद्धा ही श्राद्ध कहलाती है जो अपने पितरों के निमित्त उनकी याद में हम करते हैं, और इसे पितृपक्ष कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि आज अगर हम इसके पूरे दर्शन को देखें, मैं मूल जो बात करने वाला हूँ वो पितृपक्ष की बात करना हो, लेकिन इसकी शुरुआत होगी पितृदोष से। तो आज पहली चीज़ ये है कि जब भी हम इस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, हमारे जीवन में पितृदोष आएगा जो हमारी सारी की सारी प्रगति को रोक देता है। हम उसको श्रेष्ठ कैसे करें, सुंदर कैसे बनाएं, इसके लिए पितृपक्ष को जानना समझना बहुत जरूरी है। महर्षि, पितृपक्ष के बारे में आपसे बहुत सारी जानकारी आज हमें लेनी है। अगला सवाल मेरा आपसे यही है, पितृपक्ष का आरंभ कब से होता है, इसका समापन कैसे होता है, क्या कोई विशेष तिथि या ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ पितृपक्ष जब आते हैं, ये जस्ट नवरात्र से पहले आते हैं। अश्विन के जब नवरात्र आते हैं उसके ठीक पहले पितृपक्ष होता है। और ये जो पितृपक्ष होता है, ये पितृपक्ष विशेष रूप से, जैसे जब गणपति विसर्जन होता है तो पितृपक्ष आरंभ होता है। अच्छा।
और जब पितृपक्ष विश्राम होता है तो नवरात्र आरंभ होता है। तो ये पूरी एक अंतरिक्षीय प्रक्रिया है। जी। लेकिन इसे चूंकि संक्षेप में हमें समझना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना जी। है। तो जब हमारे चतुर्दशी आदि इत्यादि संपन्न होते हैं, पूर्णिमा आती है, तो इस बार 7 सितंबर 2025 से ये आरंभ हो रहे हैं और 21 सितंबर 2025 को सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ये विश्राम होंगे। अच्छा। तो ये 16 दिवस का जो पैसेज है, ये जी। पूर्णिमा से आरंभ होगा और अमावस्या पे जाके समाप्त होगा। तो जब आपने तिथि की बात की, निश्चित सनातन में हर चीज डेट से नहीं होती, तिथि से होती है। तो जो तिथि है इसकी, वो श्रावण पितृपक्ष से आरंभ, पूर्णिमा पितृपक्ष से आरंभ होगी और इसके बाद ये जो है 21 सितंबर तक जाएगी। जी। और इसके बीच में हम सभी अपने पितरों को श्राद्ध अर्पित करेंगे। जी। जैसे आपने कहा श्राद्ध अर्पित करेंगे, हम 3 चीज़ें सुनते हैं, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। अगर हम इसके आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो क्या कुछ है इसका आध्यात्मिक महत्व? सनातन धर्म में एक चीज जो विशेष है वो है जी। पुनर्जन्म। बिल्कुल माशाल्लाह। और पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो यथार्थ होती है और हमारे पास ऐसे हजारों लाखों प्रमाण हैं जो इस बात को दर्शाते हैं। जी। अब बात आती है कि हमारे यहाँ मुक्ति की भी बात होती है। जब तक मुक्ति नहीं हुई तब तक जन्म होता रहेगा। तो जब तक जन्म होता रहेगा तब तक हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को लेकर नए शरीरों में जाते रहेंगे। पुरानी मेमोरीज भी ट्रांसफर उस सोल के साथ होती हैं। जी। ऐसी कंडीशन में आप हम अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति शांत होगा, उसकी देह शांत होगी, तो उससे जो आत्मा निकलेगी वो आत्मा की जो यात्रा है नए शरीर में जाने तक की, और नए शरीर में नहीं गई है तब तक की भी, अगर वो अवरुद्ध है या किसी भी रूप में उस व्यक्ति ने ऐसे कर्म करें जिसके वजह से यात्रा श्रेष्ठ नहीं हो रही, या उसके स्वजनों ने उसके लिए जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया, उसकी यात्रा नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में उस यात्रा से उसको मुक्ति दिलाने के लिए जी। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की पिंडदान। प्रक्रिया है। जी। पिंडा जो है, पिंड को हमारे यहाँ शरीर माना गया है। जी। ये जो शरीर है इसको भी पिंड कहा गया है शास्त्रों में। और इस पिंड में जब आत्मा विराजती है तो ये जागृत हो जाता है। तो उस मूल में जब जब हम पिंडदान करते हैं, जैसे जो लोग मेरे साथ, मेरा जो विशेष दर्शन है वो ये है कि इन 16 दिनों में मैं गया जी में ही रहता हूँ। अच्छा। और वहीं पर मेरी 2 कथाएं रहती हैं, श्रीमद् भागवत कथा, जी। और देश और दुनिया से मेरे साथ लोग जुड़ते हैं जो पितृदोष से पीड़ित हैं। असल में जो मूल मुद्दा है, पितृदोष क्यों हो रहा है। जी। हम न तो पिंडदान प्रॉपर कर रहे हैं, न तर्पण प्रॉपर कर रहे हैं, न श्राद्ध प्रॉपर कर रहे हैं, और ये सब न करने की वजह से, और इन इसके अलावा और भी कई कारण है, हजारों कारण है जिसके वजह से पितृदोष पैदा हो रहा है। तो जो मूल चीजें हम नहीं कर रहे हैं, अब अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका दुष्प्रभाव हम पे आएगा। हमारे पितरों को गति नहीं मिलेगी, वो रुष्ट होंगे और फिर वो हमारे जीवन में उपद्रव करेंगे, जी। और वो उपद्रव व्यक्ति के जीवन को नाश तक ले जाता है। जी। ये समझ लीजिए, एक अच्छे बड़े बगीचे को आप बिल्कुल जलता हुआ देखें, ये पितरों की अगर कुपित दृष्टि पड़ जाए तो उस परिवार में कभी कोई चीज पनप नहीं पाती है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही किसी भी स्थिति में महान हो, उसकी सारी मानता धरी की धरी रह जाती है। पितर अगर आपके विपरीत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। महर्षि, पितृ हमसे नाराज क्यों जाते हैं? क्योंकि ये भी लोग कहते हैं कि हमारे पितृ कभी हमारे गलत क्यों सोचेंगे? लेकिन जब जैसे हम कथा सुनते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो ये रहता है कि अगर हमने उनका पिंडदान सही से नहीं किया तो वो हमसे नाराज रहते हैं। हमारे माँ-बाप ही हमसे क्यों दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे? ऐसे कहाँ गलती हमसे होती है? ये प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है और जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन आ रही है, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, सारी चीज़ें, वो एक बड़ा इमोशनली ये बात कहते हैं, देखिए साहब सारी चीज़ें ठीक हैं, हम इतना जानते हैं हमारे माँ बाप हमसे रुष्ट नहीं हो रुष्ट सकते। नहीं हो सकते। माँ बाप शरीर होता है, जी। आत्मा नहीं होती है। बिल्कुल महर्षि। आप इस चीज़ को समझिएगा। हमारे यहाँ दर्शन है कि जब कोई जीव शरीर छोड़ेगा तो उसके लिए गतियां बताई गई, जिसमें से एक गति है, सबसे पहले हमारे यहाँ योनि मिलती है। जैसे ही शरीर छूटा उस योनि को बोलते हैं प्रेत योनि। अच्छा। सबसे पहले वो प्रेत बनेगा। अगर प्रेत योनि से उसको सही विधि के द्वारा छुटकारा मिला तो वो पितरों में जाएगा। पितृ भी असल में प्रेत ही है, थोड़ा सा बढ़ गए, अच्छे हो गए, जी। जाएगा। हाँ। फिर उसके जो अकाउंट है, मतलब जो उसने अच्छा या बुरा किया, उसके अनुसार उसकी यात्रा बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा। ये हमने एक चीज समझी। अब होता क्या है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को चलाने में लगा दी,
मुझे मेरे फोरफादर से कुछ मिला, फिर मैं उसको आगे ले गया, यही तो हो रहा है। जी बिल्कुल। करते करते मैंने बच्चों के लिए भी सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया। लेकिन जब मेरे द्वारा मेरी गति की बात आई, हुँ, तो मेरे लिए जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। हुँ, मेरे लिए जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जी। अब आप कहेंगे जी हमने हमने तो 13वीं भी कर दी, हमने हुँ, तो 12वीं भी कर दी, हम तो हुँ, श्राद्ध भी करते हैं, हुँ, हम तो तर्पण भी करते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पितृदोष आएगा? हुँ, हाँ, आएगा। कैसे आ सकता है? उसका कारण है कि जब हम 13वीं की बात करते हैं, हुँ, तो 13वीं हमने करी है, हुँ, लेकिन सारी विधि, जो विधि जिस तरीके से होनी थी, अगर हुँ, वो 100% सही हुई है, हुँ, और अगर आप 100% श्राद्ध अच्छा कर रहे हैं, जी। 100% तर्पण भी कर रहे हैं, हुँ, ऐसी स्थिति में भी क्या पितृदोष आ सकता है? आ सकता है। कारण उस व्यक्ति के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, हुँ, जो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में गलतियाँ की थी, अच्छा। अभी उसकी वजह से उसकी गति रुकी हुई है। तुमने अपनी तरफ से टिकट दे दिया, हुँ, लेकिन वो चलने के लायक ही नहीं है। ओके। अब वो जो गति रुकी हुई हाँ, है, हाँ। उसके लिए फिर वो चाहता है और ऊपर की चीज़ें क्या हों? हुँ, गया श्राद्ध। अच्छा। गया श्राद्ध से भी अगर उसको लगता हुँ, है, वैसे तो 99% हो जाता है, हुँ, तो फिर आखिरी में हमारे यहाँ है श्रीमद् भागवत कथा, हुँ, जिसके प्रथम महात्म में ही हुँ, धुंधकारी की कथा आती है कि हुँ, अनेक अनेक गतियों से गुजरने के बावजूद भी गौकर्ण जी उसके लिए प्रेत हो गया था। हुँ, 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 उसके लिए पुराण की कथा कहते हैं और वो मुक्त हो जाता है। जी। ये सीधा सिद्धांत, जबकि उसके पहले गया श्राद्ध हो चुका था, हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। जी। तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ इसका कारण ये नहीं कि परिवारजन की न करने की वजह से भी उसकी गति रुक रही हुँ, है, उसकी गति उसके वजह से भी रुक रही है। अच्छा। किसी भी रूप में उसकी गति रुक रही है, तो इसका प्रभाव आना परिवार पे है, हुँ, क्योंकि वो परिवार जन से ही अपनी निवृत्ति की कामना कर सकता है और जी। किसी से तो करेगा नहीं। हुँ, ऐसी स्थिति में परिवार को पितृदोष लगता है। अच्छा। अब जैसे कई बार कई लोग मुझसे कहते हैं जी हमने तो बहुत अच्छे से किया और हुँ, हमने बहुत अच्छा खान-पान किया, सब किया जैसा उनको पसंद था सब किया। हुँ, पता पड़ा साथ में 13वीं के साथ 12वीं वो वार्षिकी भी कर दी, अच्छा। जो 1 साल बाद होनी थी, जी, 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 जी। और वो अपने आप में बड़ा दोष है। अगर एक साथ कर देते हैं। अब लोग क्यों कर रहे हैं? कि हम निवृत्त हो जाएँ। हाँ, आप समझ समय रहे हैं? नहीं है हमारे समय पास। नहीं है हमारे बिल्कुल, पास। वो कहते हैं कोई बात नहीं, समय तो हम बताएँगे। बिल्कुल जी। दूसरी चीज़, अबे आपसे ही अगर कोई मैं कहूँ कि आपको 10 दिन का खाना मैं 1 दिन में दे दूँ, आप कहोगे, मैं तो कहूँ मैंने तो दे दिया, तो बिल्कुल, क्या मेरा बिल्कुल। कहाँ सही है? नहीं, नहीं खा बिल्कुल। सकते ना। जी, एक बिल्कुल। बात, दूसरी बात, तीसरा चौथा आजकल चल गया है। हाँ, तो जो जो आत्मा थंब के रूप में हाँ। 12 दिन आपके घर में है, हुँ, लिखा है इतने दिन रहेगी रहेगी, हुँ, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। हुँ, आपने उसको चौथे दिन घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। हुँ। आप तो रोस्ट करके निकाल रहे हैं फिर तो। आप सोच रहे हैं मैंने कर दिया। जी, एक्चुअल में जी, जी। देखो, बहुत प्रैक्टिकल और कड़वी बात कहूँ, बिल्कुल। निश्चित उन उस व्यक्ति का भी जीवन कुछ ऐसा रहा होगा, हुँ, कुछ उसके ज़रूर पाप कर्म रहे होंगे हाँ। कि उसके बच्चे इस लायक नहीं निकले हुँ, कि उनके पास उस व्यक्ति के लिए जिसने सब कुछ दिया, हाँ। मकान दिया, दुकान दी, शरीर दिया, आत्मा दी, सब दी, हुँ, उसके लिए उनके पास 12 दिन नहीं है। हुँ, एक चीज़। जी। और दूसरी चीज़, इतनी नालायक संतानें हैं हुँ, कि जिसने सब कुछ दिया, उनके लिए उसके पास समय नहीं 4 है। 12 दिन नहीं है, 13 दिन बिल्कुल। नहीं है। तो समाज जिस गति से जा रहा है, हुँ, समाज जो कर रहा है, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जी। फिर क्या होता है, ऐसे में अब उनकी गति तो होनी नहीं है, हुँ, तो वो किसके विरोध में जाएँगे? आपने जैसे कहा बिल्कुल, हमारे ही बिल्कुल। तो माता-पिता हैं, जी, 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 जी। है ना? तो वो किससे कहेंगे कि हमको भई ज़िंदगी भर उन्होंने अपने खून से आपको सींच के बड़ा कर दिया। बिल्कुल। अब जब आपको सिर्फ़ पानी देना है हुँ, या जो आपको विधियाँ करनी है, आप वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे। क्या ये मानवता है? मैं तो नहीं, जनरल वे में कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह भाई रहे हैं। आज कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करता है, हम उसको 10 बार धन्यवाद देते हैं। जी, जिसने हमें शरीर दिया, जिसने उसके हमें लिए हम सब कुछ कुछ नहीं दिया। करते। हम इस देश में रहते हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। हुँ, हम हर चीज़ कर रहे हैं ना, हुँ, टैक्स पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें पे बिल्कुल, कर रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, जिसने शरीर दिया उसको पे नहीं करेंगे? बिल्कुल। उसके लिए भी तो हमारी ड्यूटी बनती है। जी, वो जी। फ़ोर-फ़ादर जो करते आए हमारे हुँ, लिए, हुँ, आज हुँ, जिनकी वजह से हम खड़े हैं, हुँ, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती उनके लिए करने के लिए? बिल्कुल। व्यक्ति ये भूल जाता है। हुँ, और तब क्या होता है, तब धीमे-धीमे जब पितृदोष आता है, हुँ, तो उसके घर की सारी उन्नतियाँ रुकनी बंद हो जाती हैं। अच्छा। जो शिखर पे होते हैं, वो रोड हुँ, पर आ जाते हैं। जो अपने आप को अभिमान में जीते हैं, अरे हुँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से हुँ, पढ़ाई की है, घर पे हुँ, बैठे रहते हैं। हुँ, जो ये कहते हैं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं हुँ, तो जहाँ चाहूँगा विवाह हो जाएगा। बिल्कुल। घर में बैठे हैं, ज़िंदगी भर विवाह नहीं हो रहे, पितृदोष की वजह से। पितृदोष की वजह से। और कोई दोष नहीं है, जी, मैं किसी दोष को मानता ही नहीं हूँ। ग्रहों के अंदर भी जो चाल बदली है आपकी, हाँ, पितृदोष की वजह से बदली है, क्योंकि ग्रह वही करेंगे हाँ, जो वहाँ से देवता उसे
चलाएंगे, वैसा ही जी, होगा। जी, जी, जी। एक चीज को बहुत बारीकी से समझने, ये माइक्रो साइंस की बातें हैं अगर हाँ, मैं दूसरी दृष्टि में कहूँ। जी। तो आपके जीवन में आपका व्यापार रुक गया, हुँ, आपकी चीजें रुक गई, आपके हुँ, बच्चे नहीं हो रहे, हुँ, आपके यहाँ कलह हो रहा है, आपके यहाँ अथाह बीमारियां आ रही हैं, हुँ, निरंतर एक्सीडेंट हो रहे हैं, निरंतर लॉसेस हो रहे हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हुँ, आपने भी डिग्रियां ली थी, हुँ, आपके साथ में जो बच्चा पढ़ा था वो न जाने कहाँ है, आप हुँ, वहीं खड़े हुए हो, क्यों? हुँ। आप में क्या पितृदोष। कमी थी? आपके नंबर उससे ज्यादा आ रहे थे उस समय, हुँ, आप अपनी जगह वहां इतने पीछे क्यों आ गए? हुँ, कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल। आपने इतनी मेहनत की है, इतने एफर्ट्स लगाए, इतना हुँ, सब कुछ किया, दुकान पे ज्यादा से ज्यादा समय दिया, हुँ, बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा समय दिया, बहुत ज्यादा रिस्क ली, उसके बावजूद भी छोटे छोटे लोग नजर कहाँ चले गए, आप वहीं खड़े हुए। जी, जी। आपके पास कर्जे हैं, आपके हुँ, पास सब कुछ है। आज स्थिति ये है, आपके दो तीन चार भाई रिश्तेदार हैं, वो तो खूब ऐश्वर्य कर रहे हैं, हुँ, आप, वहीं कारण क्या है? स्ट्रगल में रह रहे हैं। आपके ऊपर आपके पूर्व जन्म का हाँ, जो कर है, हुँ, वो पितृ दोष के रूप में आया है, इसलिए पितृ आपसे ही डिमांड कर रहे हैं और हुँ, आपको ही परेशान कर रहे हैं। हुँ, और आपको चाहिए कि इसके सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन करके बाहर निकलें, हुँ, वरना आप, आपके बाद आपकी आने वाली जनरेशन वो उसको भुगतेगी। निकल नहीं पाएंगे हुँ, इससे, क्योंकि पिता का कर पुत्र को निभाना पड़ता है। जी। माशरी, इसी चीज़ में एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब उनके माता-पिता ज़िंदा होते हैं तो उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें धुतकारते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। जब माँ-बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो उनका पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या वो दोष उनके ऊपर से हट जाएगा? 1% नहीं हटेगा, 1% भी नहीं नहीं हटेगा? हटेगा, बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूँ, 1% भी नहीं हटेगा। अगर वो ये सोच रहे हैं हाँ। कि पहले तो उनको गालियां दी, मारा पीटा, और अब वो ये सब करके हुँ, अपने आप को सॉल्यूशन मोड में ले जाएं, जी। तो पहली बात तो वो दिमाग से निकाल दें अच्छा। कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि उनके जीवन में तो पितृदोष उसी दिन आ गया था जिस दिन उन्होंने अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार किया था, हुँ। उसी दिन पैदा हो चुका है। जी, जी, जी। क्योंकि उनके जो फोर फादर्स हैं, जो हुँ, सोल रूप में हैं, हुँ, वो ये देख रहे हैं हुँ। कि मेरे बच्चों के साथ उसके बच्चे कितना गलत कर गलत रहे हैं। कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो वो भी दुश्मन, और ये भी जो जाएंगे ये भी दुश्मन बनेंगे। हुँ, ऐसे लोग पनपेंगे नहीं। जो इनके साथ घटा है चतुर्मुखी होके, चार मुख होके, उनके साथ वापस घटेगा। हुँ, आप एक बात ध्यान रखिए, इस धरती पर हुँ, जो भी प्राप्त होता है हुँ। वो कर्म का फल प्राप्त होता है। अच्छा। इस यहाँ कुछ और प्राप्त होता ही नहीं है। हुँ, 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 आपको जो मिला है आपके कर्मों से मिला है, हुँ, मुझे जो मिला है मेरे कर्मों से मिला हुँ। है, आगे जो मिलेगा मेरे कर्मों से मिलेगा। जो बिल्कुल। करेंगे वो काटेंगे, जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, हम बच नहीं सकते इन चीज़ों से। नहीं बच सकते। मास्टर, जैसे आपने गया की बात करी थी, हम सुनते हैं हरिद्वार, नासिक और गया कि यहाँ पे जाके आप पिंडदान कर सकते हैं। गया को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान क्यों कहा गया है? हाँ, कई लोग ये सोचते हैं हमने तो हरिद्वार में कर दिया, हाँ, हमने तो वहां कर दिया। देखिए, मैं बात करूंगा, जब भी मैं बात करूंगा मैं प्रामाणिक बात करूंगा और जी। शास्त्रीय बात हुँ, करूंगा। तो गरुड़ पुराण के दर्शन में श्री गया जी का वर्णन है। जी, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ हुँ, साहब, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, कई लोग मुझसे पूछते हैं। जी। भगवान राम अपने पिता का पिंडदान और श्राद्ध करने कहाँ गए? गया जी गए। गया जी। अरे उनके यहाँ तो सरयू जी थी, जी, और सरयू जी से जाते जाते वहां तक बीच में गंगा जी भी पड़ी, हाँ, वहां क्यों नहीं किया? जी। क्योंकि वो स्थान, वो जो जगह है, वो हुँ, बनाई ही इसलिए गई है हुँ, कि यहीं वो होगा, इसलिए पूरी दुनिया से लोग हुँ, वहां पहुंचते हैं। हुँ, वहां है विष्णु पद, हुँ। भगवान विष्णु का पद है वहां, इसलिए उसको अच्छा। विष्णु पद मोक्ष धाम बोलते हैं। हुँ, और हमारे यहाँ ऐसा दर्शन आता है सनातन में हुँ। कि भगवान के श्री चरणों में ही मुक्ति है, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो मुक्ति का साधन है। हुँ, तो हमारे लिए उनके चरण की आवश्यकता है। हुँ। दूसरी चीज, जो गया का एक और बड़ा दर्शन है। जी, गया असुर था, एक नाम था गयासुर। जी। गयासुर एक असुर था। हाँ, उसने बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत जी। तप किया। हुँ, जब बहुत तप किया तो तप करते करते उसका तप इतना बढ़ गया हुँ, कि उसने ब्रह्मा से आशीर्वाद ले लिया हुँ। कि जो मुझे आके स्पर्श कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा, अच्छा। उसकी मुक्ति हो जाएगी। जी, जी, जी। अब ये कार्य तो ईश्वर का है। हुँ, अब वहां ये होने लगा, हुँ। दुनिया भर से लोग कुछ भी करें, उल्टा सीधे करें, जो भी कुछ वहाँ करें, पहुँचा है। वहां पहुंचे और वहां उस धरती में प्रवेश करते से हाँ, जैसे स्पर्श मुक्त होने लगे। जी। लेकिन इससे व्यवस्था बिगड़ने लगी, जी, बिल्कुल। इससे पूरी व्यवस्था, हर चीज सिस्टम से चलती है। हुँ, तब जाके भगवान विष्णु ने उसका वध किया। हुँ,
चूंकि उसने इतनी बड़ी सिद्धियां ली थी, हम्म, तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भैया, तुमने जो किया वो ठीक है, लेकिन इतने आसानी से लोगों को चीजें नहीं मिलती, हम्म, उसका एक दर्शन है। तो यहाँ आकर जब कोई अपने पितरों की एक प्रक्रिया बताई जी इसकी, जी, कि जब यहाँ आकर कोई भी अपने पितृजनों का कल्याण करेगा, उसके लिए श्राद्ध आदि इत्यादि करेगा, और वहां वो जगह है, मतलब उसका स्थान भी है, तब जाकर उसको हम मुक्ति देंगे। और अंतोगत्वा भगवान ने अपना पद वहां गाड़ दिया, अच्छा, पैर वहां रख दिया, उसको विष्णु पद मोक्ष तीर्थ इसलिए कहा जी, जाता है। तो ये एक कारण है कि भगवान विष्णु की स्वयं की वाणी है हम्म, कि जो भी व्यक्ति यहाँ आके अपने पितरों के निमित्त ये कार्य करेगा, उनको हम मुक्ति देंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। हम्म, तो सबसे इसलिए एक सबसे बड़ा कारण यही है कि इस पृथ्वी पर एकमात्र अगर मुक्ति के लिए कुछ आप सोच रहे हैं, जी, तो भगवान हमारे पुराणों का दर्शन है कि यही वो स्थान है जहां जाकर आप इस कार्य को कर सकते हैं। जी, इसलिए भगवान अपने पिता को भी लेकर वहीं गए थे जी, पिंडदान करने। जी, 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 पिंड का मतलब, अब चूंकि शरीर तो नहीं है, हम्म, तो उस पिंड को बनाया जाता है ताकि उसका आह्वान करके और फिर उसको निमित्त जानकर ये किया जाता है, और उसके रिजल्ट्स हैं उसके। मेरे साथ 16 दिन वहां लोग रहते हैं। हम्म, एक्चुअली इस पूरे कार्य को करने के लिए हम्म, सबसे अच्छा दर्शन है 16 दिन का। 16 दिन उसका का, कारण क्या है जी, कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक लोग गए हैं, जी, जी, तो जो भी उनके कुल परंपराओं में गया होगा इसी दिन गया हुआ है। हम्म, अब किसी को कुछ मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम। हम्म, आप 4 दिन पिताजी माताजी का मालूम है, दादा दादाजी का मालूम है, आप गए होकर आए, हम्म, लेकिन आपके पीछे दोष पता पड़ा, और भी लोग हैं जो हम्म, पीछे गए हैं, उनका दोष आपके साथ चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपने कहा मैं कर तो आया, लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। हम्म, तब मैं कहता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, हम्म, तो एक बार कमर कस के 16 दिन का ये श्राद्ध कर जी, लें। इससे आपका एक भी पितृ हम्म, वंचित नहीं रह सकता, अच्छा, क्योंकि वहां पिंडदान हो रहा है, जल तर्पण हो रहा हम्म, है, आदि कर्म हो रहे हैं, साथ में भागवत, हम्म, जो कि हमारे पुराणों का दर्शन जी, है। जी, जी, और रात में मैं गरुड़ पुराण भी कहता हूँ 9 बजे। अच्छा, कहने का मतलब, मैं इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जो भी आ रहा है, जी, व्यक्ति जो भी सोच के आ रहा है, उसके संकट दूर हो, बिल्कुल, एक बार में उसको समाधान मिले और उसका कल्याण हो। जी, इसलिए ये पूरी एक व्यवस्था है, हाँ, जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है। जी, हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होना जाने वाला नहीं है, मन का बिल्कुल, धन है। हम्म, कई बार हम लोग मुझसे पूछते हैं कोई शॉर्टकट। अब मैंने कहा, मैं शॉर्टकट ना तो मेरे को मालूम, ना कुछ बिल्कुल है, महेश, जो है सो है। क्योंकि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हम शॉर्टकट के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। और जब 16 दिन की आपने महाशय बात करी, तो इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ। इन 16 दिनों में विशेष तौर पर हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए और क्या-क्या हमें करना है जिसकी हमें सावधानी बरतनी चाहिए? ये भी आप थोड़ा-सा बताइए। जभी भी कोई गया जी में 16 दिन का हाँ, श्राद्ध करने जाएगा, जी। पहली चीज उसके यहाँ और उसके कुटुंब, उसके घर में हुँ, श्राद्ध नहीं होगा। क्योंकि अच्छा, जितने पितृ, उनका आह्वान कहाँ हो रहा है? श गया जी में, गया में। मुक्ति के लिए। जी। तो उनका आह्वान यहाँ नहीं होगा, हुँ, वापस नहीं बुलाया जाएगा, उनको ले गए हैं वो। जी, जी, जी। आह्वान करके एक आह्वान होता है, उससे ले जाया हुँ, हुँ, जाता है। हुँ, हुँ। वे सब वहां पहुंचते हैं। तो ठीक है। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज, पितृपक्ष में कोई नवीन नए कार्य नहीं किए जाते। अच्छा। पितृपक्ष में कुछ नए संसाधन नहीं खरीदे जाते, हुँ, कोई नई चीजों पे काम नहीं किया जाता। अच्छा। ये दान पुण्य आदि इत्यादि के लिए, सत्संग के लिए हुँ, ये श्रेष्ठ समय हुँ, है। क्योंकि इस समय हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, जो बहुत परेशान है। हुँ, इस समय हम तामसिक तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, अच्छा। सात्विकता से रहते हैं, हुँ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हुँ, ऐसे कई कार्य जो सात्विकता से जुड़े हुँ, हुए हैं, इस समय आप करते हैं, तो वैसे भी इन सिर्फ इतना भर करने से भी आपको बहुत लाभ होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ठीक है। हमारे पास कई सारे लोगों के हुँ, टेलीफोन होते हैं कि साहब हम 16 दिन कर सकते हैं या नहीं हुँ, कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें? हुँ, तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीजें हुँ, हैं। आप एक दिन का भी श्राद्ध करने वहां आ सकते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या, जी। जो 21 तारीख हुँ, सितंबर को पड़ रहा है इस बार, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या। हुँ, इसका मतलब यह है कि जब वास्तव में किसी के पास 16 दिन नहीं है, वो एक दिन आकर भी तर्पण सारे पितरों के निमित्त कर सकता है। और अगर अच्छा, वो करता है, निश्चित उसको लाभ मिलता है। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा ज्यादा समय है, वो हुँ, 3 दिन के लिए आ सकते हैं, हुँ, 7 दिन के लिए। वरना मैं सबसे कहता हूँ, बहुत ज्यादा पीड़ा में हो भैया, जी। तो एक बार में सबका करके हुँ, अपनी जिंदगी अच्छी कर लो, अपने बच्चों की जिंदगी हुँ, अच्छी कर लो। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों का कल्याण, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ, क्योंकि आप भुगत रहे हो, कल को वो भी, उनको भी बिल्कुल परेशानी महाशय। आनी है। बेहतर है इस समस्या को खत्म करो, जिंदगी को बहुत अच्छे से जियो। जी, इस क्रम में हमारे यहाँ एक पोथी पाठ, जो भागवत का मूल जी। पाठ होता है, हुँ, वो बहुत कारगर है। हुँ, तो वो, उससे भी लोग जुड़ते हैं। अच्छा।
दूर बैठ के आप फोन पे संकल्प लेके ऑनलाइन भी मूल पाठ से जुड़ सकते हैं, और मूल पाठ बड़ा कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है। अगर वास्तव में आपकी इतनी स्थिति नहीं है कि आप वहां तक पहुंच पाए, तो उस समय आप टेलीफोन पे संकल्प लेके उनके निमित्त ब्राह्मण देवता 7 दिन पूरा बैठ के जो मूल पाठ का पैटर्न होता है वो करते हैं, पूरा पाठ होता है, उनका गोत्र आदि इत्यादि सब प्लेट लगाई जाती है, और वो वहां से जब संकल्प लेते हैं उसका भी उनको लाभ प्राप्त होता है, जी। और निश्चित उनको लाभ मिलता है। मास्टर, जैसे आपने जो सावधानियां बताई, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं घर में कुछ जो धर्म अध्यात्म को नहीं फॉलो करते हैं, ना वो पूजा पाठ में उनका मन लगता है, वो चीज़ को नहीं मानते। अगर घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सब करें, तो क्या सबके लिए वो चीज़ व्यर्थ जाएगी जो वो पितृपक्ष में कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबका अपना अपना कार्य है। हाँ। निश्चित मान के चलिए कि सबके लिए 100% परिणाम तो नहीं मिलने वाले, बिल्कुल। क्योंकि एक व्यक्ति उपद्रवी है, हाँ। लेकिन उनको उनके कर्म का कुछ तो फल मिलेगा, हम्म। लेकिन हाँ, पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अच्छा। मेरे पास एक केस आया, हम्म। उन्होंने सारा कार्य किया, सब अच्छे से किया। बाद में उन्होंने बताया, साहब कुछ चीज़ें ऐसी हमें लगती हैं जो ठीक नहीं हुई हैं। मैंने कहा ज़रूर कोई ना कोई ऐसा है जो उस समय आपके घर में चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा था। अच्छा। उस समय नहीं बोले, बाद में उनका फ़ोन आया, बोला हाँ हमारा एक है जो बिना ड्रिंक किए नहीं रह सकता। मैंने कहा सॉरी, बड़ी सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल महाशय। आपको इससे देवता को तो इतनी रुष्टता है, भले ही वो व्यक्ति जीते जी गलत कर्मों में रहा हो, लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर जाएगा वो इतना सफेद पोष हो जाता है, इतना सात्विक हो जाता है, उनको ये चीजें पसंद है ही नहीं। अच्छा। तो जो भी आप करेंगे उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो वो फल वैसा फिर आता है, फिर जी दिक्कत जी। होती है। अच्छा मास्टर, जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि पितृपक्ष में वो कैसे पिंडदान करें अपने पूर्वजों का, तो उनके लिए क्या समाधान है? मेरे पास आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, या कई पॉडकास्ट ऐसे हैं जिनके जी। माध्यम से मेरे पास विदेशों से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हम्म। या तो वे आ सकते हैं या तो वो नहीं आ सकते। जी। अगर वे नहीं आ सकते हैं तो भी मेरे यहाँ उनका 16 दिन का होता है पूरा श्राद्ध। मैं जी। उनके लिए प्रतिनिधि एक ब्राह्मण नियुक्त करता हूँ, हम्म। वो संकल्प लेते हैं, हम्म। और उस संकल्प के आधार पर 16 दिन हम्म। वो उनके निमित्त पूरा कार्य करते हैं, पूरा। अच्छा। और उस पूरे कार्य को जब वो पूर्ण करते हैं उसका फल उनको वहां प्राप्त होता है, क्योंकि संकल्प उनका है, गोत्र उनका है, नाम उनके हैं, लिस्ट उनकी है, काम उनकी लिस्ट पे हो रहा है, तो उसका परिणाम, उसका पूरी प्राप्ति उनको होती है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जी। लोग नहीं आ पाते, उनकी इच्छा है हम 16 दिन कराए, हमें छुट्टी नहीं मिलती साहब, हम आ नहीं सकते, हम 1 या 2 दिन आ जाएंगे, 16 दिन कैसे होगा। बिल्कुल। बाकी के 13-14 दिन प्रतिनिधि लगाते हैं हम। शुरू में टेलीफोन पे संकल्प ले लेते हैं, उसके बाद आखिरी के 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसा उनको लगता है वो जी। आए, फिर संकल्प वापस दिया जाता है उनको, फिर वो करते हैं। जी। इससे भी पूजा पूरी होती है। कहने का तात्पर्य है, हमारे सनातन में जो भी कार्य है वो नाम गोत्र से होता है। जी। तो नाम गोत्र के अनुसार जब कार्य होगा तो निश्चित उसका परिणाम निकल कर आता है। मास्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे मेरे को जानना है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई भी बेटा नहीं होता, या मैं कहूँ कि वो पुरुष ही नहीं है, सिर्फ बेटियां ही हैं घर के अंदर। उस घर की बेटियां क्या श्राद्ध कर सकती हैं? उनके लिए क्या रास्ता है? शास्त्र क्या कहते हैं आपके हिसाब से? क्योंकि इसका ना जवाब अभी तक महाराष्ट्र मेरे को पुख्ता नहीं मिल पाया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से ये कितना सही है कि बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं? कोई भी स्त्री, हाँ। कोई भी पुरुष जी। श्राद्ध कर सकता है, अच्छा। लेकिन प्रक्रिया क्या है वो समझिए। हाँ। पुरुष स्वयं अपने हाथ से कर सकता है, और स्त्री ब्राह्मण नियुक्त करके खड़ी होकर करवा सकती है। अच्छा। वो संकल्प लेगी, संकल्प पहले वो लेगी, संकल्प फिर ब्राह्मण देवता को सौंपा जाएगा, अच्छा। वो उसके बेहाफ पे करेंगे। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे कार्य हैं, चाहे हम मंत्र जाप करते हैं, कुछ करते हैं, पुजारी कर रहे हैं, ये जाप ही ब्राह्मण कर रहे हैं ना, व्यक्ति तो नहीं कर रहा ना। तो जो व्यक्ति जिसके लिए नियुक्त है वो उस कार्य को कर सकता है। कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो अकेली हैं, मेरे को हमारे पास टेलीफोन आते हैं, वो कहते हैं हमारे तो कोई है ही नहीं है, लेकिन हमें करना है, कैसे करेंगे? विधि है, आप अपने संकल्प को ब्राह्मण को ध्यान दीजिए, ब्राह्मण उस कार्य को विधि विधान से पूर्ण करेंगे। जी। और आप, मैं तो कहता हूँ आप आइए, अपने सामने देखिए, आप वहां रोज खड़े होकर देखिए, साथ में बिल्कुल। जाकर देखिए, इससे पूरा, क्योंकि माता सीता भी गई थी भगवान राम के साथ। बिल्कुल महाराज जी।
तो कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है। जी, 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 हालाँकि जी, माता जी। सीता माता सीता है, हम देवताओं हुँ। की अपने से तुलना नहीं कर हुँ, सकते। हुँ, हुँ। उनको उनके तो किसी भी कार्य में, देवताओं के किसी भी कार्य में कोई दोष नहीं होता। बिल्कुल जी। लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए दे हुँ, रहा हूँ हुँ, हुँ। कि स्त्री भी, यहाँ तक कि कोई अननोन व्यक्ति किसी अननोन व्यक्ति का भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। अच्छा। आप किसी लावारिस का आप चाहें आप कर सकते हैं। जैसे आपने नॉन पर्सन की बात करी, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारे माँ-बाप कौन है, या किसी ने जैसे किसी को अडॉप्ट कर लिया, उसको नहीं पता। तो वो कैसे श्राद्ध कर सकता है अपने पूर्वजों का? जब अब उनको देखो, नाम, गोत्र कुछ नहीं पता। अब हमारे एडॉप्शन की जो बात आई, अभी जी। जो नाम गोत्र वाली बात है, धुंधकारी के साथ तो यही हुआ था। धुंधकारी की माँ उस बच्चे को कहीं और से लाई थी हाँ। और आत्मदेव को लगा ये मेरा ही बच्चा है। जी। आप समझिएगा। हाँ, हाँ। तो गोकर्ण जी ने जो श्राद्ध किया था वहां पे, हाँ। वो अपनी माँ और अपने भाई दोनों का किया था। लेकिन अच्छा। माँ का तो हो गया था, हाँ। माँ भी अकाल मृत्यु गई थी, मार दिया जी। था भाई ने। जी। लेकिन धुंधकारी का नहीं हुआ था। अच्छा। मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ हाँ, लोगों हाँ, का। हाँ, हाँ। तो धुंधकारी का इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि आत्मदेव का जो गोत्र था वो उस गोत्र को बोल रहे थे गोकर्ण जी, हुँ। जबकि धुंधकारी का गोत्र तो अलग था, वो तो किसी और माँ के यहाँ से आया था। हुँ। तो अब जब तक उस गोत्र के साथ वो अपनी चिट्ठी डाल दी, मतलब हुँ। हमने शहर का नाम नहीं लिखा, हुँ। एड्रेस पूरा डाल दिया। हुँ। शहर नहीं लिखोगे, पिन कोड नहीं लिखोगे, पहुंच जाएगी। हुँ। गोत्र वो एड्रेस है। हुँ। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको अपने माता पिता का नहीं मालूम, या जो हुँ। लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अपना गोत्र भी नहीं मालूम, हुँ। तो हमारे यहाँ दर्शन उत्तर भारत में उसको कश्यप के नाम से, कश्यप गोत्र वो अच्छा। अडॉप्ट करके वो कर सकते हैं। हुँ। लेकिन जिनको नहीं मालूम वो भी कश्यप लेकर हुँ। इस कार्य को पूर्ण कर सकते एक चीज़ और महाशय, जैसे आपने गोत्र की बात करी अभी, जैसे अगर मैं अदर रिलीजन की बात करूं, कुछ ऐसे रिलीजन भी होते हैं जो या किसी भी रिलीजन से सनातन धर्म में चले जाते हैं, अब उनकी मृत्यु हो जाती है, अब उनके जो बच्चे हुए वो तो सनातन धर्म से ही हैं, तो वो कैसे अब उनके अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो वो किसी और धर्म से थे। हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छा प्रश्न है। मैं मेरे साथ ऐसे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग हाँ। जुड़ते हैं। पिछले साल मेरे साथ 3 मोहम्मडन फैमिली जुड़ी। जी। वो इंडिया से नहीं थी, हाँ। इवन दो एक पाकिस्तान से थे। जी। तो बात यह है कि उनको ये तो मालूम है ना कि हम्म। मेरे पति, मेरे दादा कौन थे। हाँ। तो वो अपनी पूरी डिटेल हमें देते हैं हम्म। क्योंकि वे जानते हैं इस प्रोसेस को। हम्म। अब तो वर्ल्ड वाइड लोग पढ़ रहे हैं तो जान जी, रहे हैं। जी, जी, जी। उन्होंने पूरी डिटेल दी। उन्होंने बोला जी हमारा ये नाम, ये हम्म। सारी, तो कई कई जो सरनेम है वो आज भी गोत्र के हिसाब से चल रहा है। जी, जी। जैसे मेरा टाइटल चतुर्वेदी है, हम्म। मेरा, हम्म। लेकिन मेरा गोत्र वशिष्ठ है। हम्म। तो कई लोग गोत्र ही लिख देते हैं सीधे, जी, 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 जी। वशिष्ठ, हम्म। है ना, आप समझिएगा। तो ऐसे कई लोग हैं हम्म। जो अपने गोत्र को लिखते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम, हम्म। दे कैन यूज कश्यप। वो अच्छा। कश्यप गोत्र के नाम से अपना जो भी कार्य करेंगे हम्म। वो पूर्ण हो जाएगा। हम्म। ये शास्त्रीय दर्शन बता रहा हूँ। जी, 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 जी। ये भगवान, ये कश्यप जी का खुद सबको आशीर्वाद है कि हम्म। अगर कोई नहीं है तो मैं आपके साथ हूँ। तो अच्छा। आप मेरे कुल में आके आप ये कर सकते हैं और ये हो जाता है। जी। तो कई ऐसे लोग हैं हम्म। जिनके साथ ऐसी स्थितियां हाँ, आई हैं, हाँ, हाँ। वे कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि ऐसा 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 है। हम्म। मेरे पास तो वो लोग हैं जो सनातन में है ही नहीं है। अच्छा। क्रिश्चियन जुड़ते हैं, हम्म। हम्म। पारसी जुड़ते हैं, हाँ। और उनको मालूम है। देखिए सिस्टम तो सबको मालूम है। जी। अब चीजें बदल गई हैं, चीजें हम्म। क्या है, तो वो खुद कहते हैं कि ऐसे ऐसे करवाइए। हम्म। अब मेरे को एक व्यक्ति मिला, उसने कहा हम ऐसे ऐसे हैं साहब। हम्म। और मैंने कहा कब से ऐसे ऐसे हैं? बोला हमें 3 पीढ़ियां हो गई। हम्म। तो बोला मगर मैं चाहता हूँ, मेरे यहाँ मेरा मेरा कई सिख आते हैं, हम्म। हम्म। कई लोग आते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कुछ तो याद होगा। बोला हाँ याद है कभी ऐसा। हम्म। तो फिर मैं उनको कहता हूँ चले जाओ फिर हरिद्वार, अच्छा। चले जाओ फिर। और पता पड़ा वो पूरी जेनोलॉजी निकाल के ले आते हैं अपनी। अच्छा। 4-5 पीढ़ियों पहले पूरा हाँ, हाँ, निकल आता है, हाँ, हाँ, हाँ। निकलता है पूरा सिस्टम। जी। किशोरी लाल शर्मा और जी और उनका। हाँ। और वो पूरा हमारे इस सनातन में तो इतनी सरलता है। अगर कोई ये ढूंढना चाहे मैं 5 पीढ़ी पहले कौन था, मेरे पिता माता पिता 10 पीढ़ी पहले कौन थे, चिट्ठे हैं हमारे पास। अच्छा। इसलिए कहीं कोई इशू नहीं। तो हम्म। मैंने उनका निकलवा के दिया। हम्म। आप बता दो जी, जी। कि भाई कहाँ से हो। अब उन्होंने कहा हम्म। हम सिंध से हैं। हम समझ गए आप सिंध से हैं। हम्म। बोला हाँ हरिद्वार जाते थे। ठीक है, हम्म। हरिद्वार पता करवाया, निकल आया। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम वहां से हैं, निकल आया। जी, जी। चीजें ऐसी कोई नहीं है जो ढूंढने से भगवान मिलता है, ये सब तो मिल नाम और जाता है। तो बिल्कुल। ये सिस्टम अगर कोई करना चाहे बिल्कुल हो सकता है, और होता है, जी, जी। और होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है ना कि हम अलग-अलग हाँ रिलीजन के एक हाँ साथ रहते हैं, तो अब कैसे जाके श्राद्ध हो हाँ पाएगा? तो वो हाँ सब हाँ। पॉसिबल है एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर करने वाला है तो। करने वाला।
माशी एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही होगी, पिछले टाइम से आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कुछ माता पिता अपने बच्चों का जीते जी श्राद्ध कर रहे हैं। ये कितना सही है? जीते जी श्राद्ध इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगा ये बच्चे अब हमारे हम्म। हिसाब से नहीं चल रहे नहीं हैं। चल रहे। ऐसा कुछ जो बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना है। माहेश्वरी। देखिए, असल में एक बात देखा जाए, ये जो श्राद्ध है, हम्म। ये नाम का श्राद्ध है। हम्म। असल में ये श्राद्ध नहीं है। अच्छा। बहुत ध्यान दीजिएगा। जी जी। जीते जी हम किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते। जीते जी मैं अपनी अंत्येष्टि कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मैं देखूं कि मेरा कोई नहीं है आगे हाँ हाँ पीछे, हाँ हाँ। तो मैं अपने हाथ से अपनी अंत्येष्टि कर सकता हूँ। 7 दिन की प्रक्रिया होती है। अच्छा। वो मैं कराता हूँ, गया जी में आते हैं मेरे पास जी लोग। जी। वृंदावन में कराते हैं, यमुना हम्म। के तट पे कराते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि अब वो हमारी तरफ से मर गई, हमने उसका श्राद्ध कर दिया, हाँ। ये सिर्फ सूचक के लिए है, जी अपने मन के धन के लिए है। लेकिन असल में जी। ये कुछ वो नहीं है। आपने देखा हो ना, कई बार नेताजी जीत जाए तो सब लोग बैठे हैं और ऐसे स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, हाँ। है ना? जूते भी पहने हैं, खड़े जी होके भी कर रहे हैं। जी। अब ये इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि वास्तव में सनातन के सबसे बड़े अगर कोई दोषी हैं तो हम्म। ऐसे लोग हैं, जिन्हें यज्ञ की महिमा नहीं मालूम, हम्म। जिसे स्वाहा क्या बोलते हैं ये नहीं मालूम, हम्म। और खड़े हैं बस। वो एक तो हिस्सा बन जाते हैं बस क्या उसका। कहूँ मैं हम्म। ऐसे लोगों के लिए, चौराहे पे बैठ गए, हम्म। साहब हम फलानी चीज के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अरे यज्ञ तो ठीक है, यज्ञ होता क्या है जानते हो? हम्म। जूते पहन के बैठ गए, मुंह गंदा है बैठ गए, ये बैठ गए, और बस कहीं भी 4 ईंट लगाई और आगे लगा दी और कुछ डालने लगे तो वो मंत्र हो जाएगा, वो हम्म। यज्ञ हो जाएगा। तो यहाँ ये लोग अपने ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ भी पितृदोष, अर्थात उनके पितरों की नाराजगी लेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, अच्छा। अपने जीवन की बर्बादी करेंगे। जो लोग अ, गलत खान-पान में हैं, हम्म। वो तो पितृदोष से पीड़ित हैं। उनके यहाँ कभी जो है ऐश्वर्य नहीं आ सकता। तो हमारी चीज को कैसे समझें कि रोजाना की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हम कौन सी ऐसी गलतियां करें जिससे पितर हमारे नाराज हो रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं है? बिल्कुल। अब आप इसको समझिए, जी। हमारे ही पितरों से हम परेशान नहीं हैं, हम परपितरों से भी परेशान हैं। अच्छा। जैसे जिस घर के अंदर हम्म। नॉर्मली माताएँ-बहनें रात का आटा पिंडा बना के छोड़ देती हैं। हम्म। वो पिंड का मतलब क्या है? पिंड एक घर है प्रेत का। हाँ। वो पिंड का मतलब है, प्रेत ये सोचता है मेरी जगह है ये। हम्म। वायु में चढ़ता हुआ कोई भी प्रेत आके उसको अपनी जगह बना सकता है। हम्म। आप ये बात प्रैक्टिकली समझिएगा। जी। मैं कुछ लक्षण बताता हूँ जिससे सामान्य रूप से भी आपके घर में पितृदोष आएगा। हम्म। अगर आपका घर गंदा रहता है, हम्म। अस्त-व्यस्त रहता है, दरवाजे पे निरंतर जूते-चप्पल उल्टे-सीधे पड़े हुए हैं, हम्म। डस्टिंग प्रॉपर नहीं है, सुबह के शाम के जो नियम होते हैं वो नहीं हो रहे हम्म। हैं, आपके यहाँ पितृदोष आएगा। अगर आपकी रसोई में अशुद्धियाँ हैं, हम्म। और अशुद्ध स्थिति में अनेकानेक कार्य हो रहे हैं, हम्म। आपके यहाँ पितृदोष आएगा। अगर आपके यहाँ अपने माता-पिता के प्रति आपके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, हम्म। आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं और घर के अंदर कलह कर रहे हैं, आपके यहाँ हम्म। पितृदोष आएगा। जिस घर के अंदर मांस, मदिरा आदि इत्यादि चीज़ों का गमन है, वहाँ तो 100% आएगा, कभी हम्म। आप उनको पनपते हुए नहीं देखना। हम्म। अब आप कहेंगे साहब बड़े-बड़े लोग हैं, हम्म। वो लोग भी तो ऐसा जीवन जी रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, समुद्र में से एक नदी क्या 10 नदियों का पानी हटा दो, समुद्र का पानी कम नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन पानी तो कम होगा। हम्म। दिख नहीं रहा सामान्य रूप से, बिल्कुल कम वो हुआ जरूर। लेकिन किसी तालाब में से हम्म। अगर मान लीजिए अच्छा पानी निकालोगे तो दिखेगा कि आज तालाब का 1 फुट पानी नीचे गया। घटा गया। हम्म। तो छोटी लाइफ में वो दिखता, तेजी से दिखता है, हम्म। बड़ी लाइफ में आराम से, क्योंकि उसने पहले से इतने अच्छे कर्म कर रखे हम्म। थे कि आज वो उस ऊंचाई पे है, तो हम्म। उसको घटने में टाइम लगेगा। हम्म। भाई उसको लॉस होने में टाइम लगेगा, जी। लेकिन होगा तो उसके साथ भी, हम्म। होगा उसके साथ भी। हम्म। जो छोटे लेवल पे उसके साथ जल्दी घटेगा, जो बड़े लेवल पे उसके बाद धीमे घटेगा, हम्म। लेकिन घटना सबके साथ में है। हम्म। तो आप ये सोचें कि इसका प्रभाव प्रभाव तो 100% हर व्यक्ति के ऊपर और पूरी स्थिति में प्रभाव आ रहा है, जी। उस प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। जिस घर के अंदर किसी भी रूप में टॉयलेट बाथरूम गंदे रहते हैं, हम्म। जिन घरों में नॉर्मल बात है, रात्रि में बर्तन अगर बिना मजे हुए हैं, मतलब रात हम्म। में छोड़ दिए जी जूठे, जी जी। पितरों का वास, हम्म। पितरों का वास है, आप समझ लीजिए। हम्म। जिन घरों के अंदर, हमारे यहाँ आजकल बड़ी प्रचलन है, जिन घरों के अंदर उंगली के बराबर अगर मूर्तियां हैं भगवान की, जी। अगर हैं, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, हम्म। तो ठीक है, थोड़ी सी भी बड़ी होती चली जाएंगी, हम्म। पितृदोष आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि मूर्ति का अपना विज्ञान है। हम्म। कितनी बड़ी मूर्ति घर में
होनी उसका चाहिए। विज्ञान है। मूर्ति अच्छा, का इतना दिया हुआ है बस, 6 इंची मैक्सिमम। वो इतने भी बड़े होने आजकल चाहिए। लोगों को बोल दिया गया है। हाँ, अब लोगों को क्या, हम तो इतने बड़े लड्डू गोपाल रखेंगे। हाँ। रखो और मरो। अच्छा, बड़ा गंदा लग रहा होगा लोगों को सुनने में। क्या महर्षि जी अभी तक भगवान भी किसी ने किसी का विरोधी, बताया नहीं ऐसा। क्या भगवान भी किसी का विरोधी हो सकता हाँ, है? भगवान किसी का विरोधी नहीं है। हाँ, लेकिन जो जो नियति है, हुँ, जो 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 सिस्टम है, हाँ, आप उस सिस्टम को अगर विरोध करोगे, हुँ, क्योंकि अगर आदम कद प्रतिमा है, हुँ, मेरे साइज की कोई प्रतिमा है, हुँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, जी, मेरे 5.5 हुँ, सॉरी 4 फुट तक की प्रतिमा को, प्रतिमा से ऐसे रेखा डालेंगे अच्छा, तो कम से कम 1.5 बीघा जगह चाहिए खाली, जिसमें मनुष्य नहीं रह सकता। अच्छा, अगर कहीं परकोटा। 4.5 फीट की अगर मूर्ति है, तो उसको 1.5 बीघा जगह चाहिए। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, हाँ, आप जाके देखिए, जहां भी लगभग इतनी बड़ी प्रतिमा आपको कभी मिल जाए, तो उसका पुराना नक्शा देखेंगे तो वो आपको उतनी जगह खाली मिलेगी। अब वो बात अलग है, वहां के पुजारियों ने धीमे धीमे अपने घर बना लिए, हुँ, अपनी गृहस्थियां बना ली, फिर एक कमरा बना लिया झोपड़ी से, हुँ, धीमे धीमे उसी में सब में रहने लगे। हुँ, लेकिन उनकी स्थिति तो जाकर देखो, वो सब पीड़ित हैं, सब बीमार हैं, हुँ, सब घट रहे हैं, सबका हुँ। वंश जा रहा है। जो जितना करीब होगा उसके घर में वंशज नहीं होंगे। महर्षि एक सवाल आया मेरे दिमाग में, आपने कहा मूर्ति अगर इससे बड़ी है तो जगह स्पेस चाहिए। मंदिरों में तो हम स्पेस कम देखते हैं। मंदिरों में मंडप कम देख रहे हैं आप, मंडप छोटा देख रहे हाँ, हैं, लेकिन उसका स्पेस बड़ा चाहिए। लेकिन मैं आजकल के वो गली मोहल्ले के मंदिरों की बात नहीं कर रहा। जी, वो तो सब नॉन सिस्टमेटिक बने। हुँ, जरा सी जगह मिली, उनने मंदिर भगवान ले आए। हुँ, आप समझ रहे हैं मेरी बिल्कुल, बात बिल्कुल। को। लेकिन उस जगह पर उसका अपना ऑरा और दिशाएं हैं। हाँ, उतनी जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। जी, या तो आप सात्विकता से, वो भी एकदम वहां करीब नहीं हुँ, रह सकते हैं। हुँ, इस बात को ध्यान, पुराने प्राचीन मंदिर पद्धति में चले जाइए आप। जी, आप देखिए कितने बड़े बड़े परकोटे हैं। हाँ, कॉलोनी के अंदर ये हो रहा है कि साहब तुम राम जी ले आओ, हम श्याम जी ले आते हैं। हुँ, 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 लेकिन उनको मालूम ही नहीं है मूर्ति विज्ञान क्या है। हुँ, अच्छा, और उन मूर्तियों को भी आप देखेंगे कि एक ही मंडप के अंदर हुँ, भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं। हाँ, अब कोई वैष्णव है, कोई शाक्य है, कोई शैव है। हुँ, जबकि शाक्य का मंडप अलग होता है, शैव का मंडप अलग होता है, हुँ, और वैष्णव का मंडप अलग जी, होता है। मतलब विष्णु संबंधित अलग है, देवी हुँ। संबंधित अलग होता है, और शिव संबंधित अलग होता है। उन्हें मालूम ही नहीं है। एक ही सबको बैठा दिया और सबकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, और उसका क्या कहूँ, क्या नुकसान हो गया, हुँ। तो गोविंद जाने। माशी मैंने खुद साक्षात ऐसी चीज़ें देखी हैं। मैं एक जगह गया था, बहुत बड़ी जगह थी, बहुत सारी वहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी। एक जगह गणेश रखे हुए हैं, विष्णु जी के रखी हुई है, लक्ष्मी जी के रखे, सारी मूर्तियाँ एक के बाद एक मूर्ति रख रखी है। और वहाँ पे नाम दे रखा था कि ये एक विशाल मंदिर है, यहाँ पर आप आएँगे, आपके कष्ट दूर होंगे। तो ये कितना सही है अगर ऐसी जगहों पे एक साथ बहुत सारी मूर्तियाँ लगा दी जाती हैं? किसी भी तरीके के, अगर एक सिस्टम की, जैसे हाँ, विष्णु, विष्णु के अवतार जी। और उनसे संबंधित जो चीजें, हुँ, अगर वो एक जगह पर हैं, कोई विरोध नहीं है। अच्छा, लेकिन वहां देवी प्रतिमा नहीं आ सकती। अच्छा। शिव अलग हो गए, शैव दर्शन में आ गए, हुँ। फिर उनका, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति, भोग वोग सब अलग है ना। हुँ, 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 हुँ। देवी का मामला अलग है, जी। और यहाँ का मामला तुलसी वाला, वहां दूर्वा वाला है। हुँ, दोनों में अंतर आ गया, जी। भोग में अंतर आ गया, हुँ, पूजा पद्धति में अंतर आ गया, हुँ, एनर्जी में अंतर है। हुँ, हर देवता की अपनी एनर्जी है। हुँ, तो यहाँ ये भी पितृदोष देने वाला है, हुँ, इससे भी आपके यहाँ पितृदोष आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो पितृदोष जहां जहां से भी आ रहा है, जिस जिस जगह से भी आ हुँ, रहा है, वो कर क्या रहा है, आपकी लाइफ को रोक दे रहा है। हुँ। हम मूल में आज वापस जी, जी, लौटे, जी। हमारी लाइफ को रोक रहा है। और हमारी लाइफ रुक रही है किसके वजह से, हमारे पितरों की गुस्से के वजह से। हुँ, अब उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है हुँ, कि या तो हम अपने पितरों के निमित्त जो कार्य कर सकते हैं वो हुँ, करें, हुँ, नहीं तो फिर जो स्थितियां हैं उनसे पिसें। तो हमारे यहाँ तो बहुत सॉल्यूशन दिया है। जी। अगर आप जैसे, फिर क्या हुआ, फिर गौकर्ण जी ने देखा कि मैंने गया श्राद्ध कर दिया, हुँ, लेकिन ये तो महाप्रेत योनि में चला गया। हुँ, प्रेत योनि में होता, वो कहता है कि ऐसे 100 श्राद्ध भी हो जाए तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। हुँ, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि फिर क्या किया जाए। हुँ, सूर्य नारायण से बात की, सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। हुँ, अगर अब तुम इसका प्रेत योनि से, जो महाप्रेत योनि में चला गया हुँ, है, इसके कल्याण के लिए तुम्हें भागवत में जाना पड़ेगा। जी। तब गौकर्ण जी ने 7 दिवसीय भागवत सुनाई। हुँ, तो सामान्य रूप से जितने आपके पितर हैं वो तो तर जाएंगे वहां हुँ, जाके, कोई बच भी जाता है हुँ, तो उसके लिए हम वहां भागवत कह रहे हैं। हुँ, तो ऐसी स्थिति में वो बचेगा। जी, जी। वरना आप देखिए, मेरे
मेरे पास कई ऐसे लोग हैं, सब कुछ होते हुए आज उनके पास कुछ नहीं है, एबिलिटीज होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेहतरीन कदकाठी सब कुछ होने के बाद रिश्ते नहीं है साहब, बड़ी बड़ी एजुकेशन, बड़ी बड़ी डिग्रियां, घर पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्या कमी है आप में? और उनसे पूछो तो वो अपनी अपनी बातें करते हैं। अब हम जानते हैं ना कमी क्या है, बिल्कुल। क्योंकि वो इतने पढ़ गए कि उन्हें ना किसी पितर से मतलब है, ना किसी से मतलब है। वो कहते हैं जी हम तो बहुत, अरे भैया किताबें पढ़ के आप एडुकेट हो सकते हो, ज्ञानी नहीं हो सकते, बिल्कुल माशा। लिटरेट नहीं हो सकते। लिटरेट का मतलब होता है एक बेहतरीन इंसान बन जाना, जो सब में उस स्थिति को देखे। अगर आप वो चीज देखना सीख गए, अगर आप ये जान गए कि मेरा अस्तित्व है, तो जिससे मेरा अस्तित्व था उसका भी आज भी इस, भाई गुरुत्वाकर्षण से बाहर तो कोई नहीं जा रहा ना, तो है तो सब यहीं, बिल्कुल। जा तो रही रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं होंगे। जी। तो उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, अगर आप उसको पूरा कर लें। हमारे पास कई लोग आते हैं जी हम पे पैसा नहीं है, हाँ। हम कैसे करें? मैं उनको छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, भैया मूल पाठ करा लो, हम्म। मूल पाठ भर करा लो, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो आपके पितरों को भी मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, तो वो उससे भी तुम्हें सॉल्यूशन देंगे। जी जी। और तुम्हारे पितरों को ये मालूम है तुम सक्षम हो, अपने सारे काम कर रहे हो, मेरे दिए 16 दिन क्यों नहीं कर सकते? करो, वो सब करवा लेंगे। बिल्कुल। अगर आप उनके साथ चीटिंग करेंगे तो वो आपके साथ चीटिंग करेंगे। ये मामला बहुत गहराई से समझने का है। श्राद्ध श्रद्धा से ही होगा, जी। ये टालने से नहीं, कि फॉर्मेलिटीज से नहीं होगा, अगर आप उसको समझें तो। माशी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है, पैसा भी है, धन दौलत है, बिजनेस, सारी खुशियां उनके जीवन में है, लेकिन अचानक से जब वो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाई जाती है, किसी और वजह से निकल कर आता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, लेकिन उसका असर उन्हें देखने को नहीं मिला। जब उन्हें पता लगा किसी ज्योतिष ने कहा पितृ दोष है, तो उसके बाद से ही उनके जीवन में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। ऐसा तब क्यों होता है जब हम कुंडली दिखाएं तो उससे पहले असर क्यों नहीं दिखता? नहीं, ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल आना शुरू हो जी। जाता है, लेकिन हाँ, आप दृष्टि उस दिशा में देखना शुरू कर देखना दीजिए। शुरू कर दे। जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ। होता क्या है, सामान्य रूप से हम बिजनेस कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बिल्कुल। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ, और मैं तो आखिरी दम तक मेहनत करूंगा, लड़ूंगा, ये बिल्कुल सही है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने बताया बेटा जो तेरे साथ हो रहा है ये असल में इस वजह से हो रहा है, तब वो बैठेगा और सोचेगा मेरे साथ तो वो भी था, वो तो आगे निकल गया। हाँ, मैंने इतनी बार ट्राई किया लेकिन बार बार मैं जीरो हो गया, और मेरे अंदर जितनी एबिलिटी है उतनी तो उसमें थी नहीं, हाँ। लेकिन वो बढ़ गया। जी। तो जो आप बात कर रहे हैं, असल में फिर वो वॉच करना शुरू करता है, हाँ। तब वो कहता है कि नहीं, यही प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं परेशान हूं। तब वो क्या करता है, उपाय में जाता है। और एक और चीज है, जी। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज में पता पड़ जाए कि पितृदोष आ गया है। जैसे किसी को फर्स्ट स्टेज और प्राइमरी स्टेज में पता पड़ जाए कि कैंसर आ गया है। संभव है आप इलाज। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। ये तो कृपा की बात है भैया। बिल्कुल माशा। कोई ऐसे ही गया डॉक्टर के पास, बैठे बैठे उसने कहा मुझे देखना है क्या हो रहा है। डॉक्टर समझदार है, उसने कहा यार मैं चेक करता हूँ। पता पड़ा ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, बोला तुरंत उसको करवाओ। इत्तेफाक ये हुआ कि वो टाइम पे सही भी हो गया। तो ये तो कृपा है ना। जी। अच्छा, आप इतने लैविश अपनी लाइफ जी रहे हो, इसका मतलब पीछे आपका अकाउंट बहुत भरपूर रहा है, अच्छे बिल्कुल कर्म करके बिल्कुल। आए हो, तभी तो तुम ये जिंदगी अच्छे से जी पा रहे हो। लेकिन आज जो कर्म करोगे आगे की यात्रा के जी। लिए, तो उस चीज को समझना और जानना बहुत जरूरी है, जी। बहुत जरूरी है। महाराज जी, एक चीज और, अ, जब किसी इंसान की शादी होती है, जब एक लड़की दूसरे घर जाती है, अगर उसकी कुंडली में पितृदोष है, तो क्या जो उसका पति है उसके ऊपर भी वो दोष आएगा, एक अनार उनके सौ, बच्चों के ऊपर? एक अनार 100 बीमार। अच्छा। आप मुझे बताइए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, जी। अब ये भैया बैठे हैं, इनको पेट में दर्द शुरू हो जाए हाँ। और इनके पास कोई काम है, ये मरोड़ों से ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जी। थोड़ा बहुत होंगे, अरे इनको डिस्ट्रैक्ट होंगे परेशान बिल्कुल। होंगे ना। तो किसी स्त्री को अगर पितृदोष आया है, हाँ। तो सॉल्यूशन तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। हाँ। या तो उसका पिता करे, हम्म। भाई करे, हम्म। उसके लिए ले जाकर, या उसका पति करे। हम्म। सॉल्यूशन में तो जाना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसको, अब भाई मान लीजिए वो बीमार रहती है, हम्म। उसको पितृदोष ऐसा मिला, वो बीमार रहती है, तो पति पे कहाँ नहीं आया, पति पे आ गया। जी। अच्छा, पति पे क्यों आया है? उसके कार्मिक अकाउंट में लिखा हुआ है कि तेरे साथ ये घटना घटेगी। जुड़ाव तो तभी हुआ है, हाँ हाँ। उसने भी कभी कुछ किया होगा,
किसी बीमार के साथ कुछ गलत, जी, उसको जी। बीमार पत्नी मिल गई, हुँ, कर बेटा सेवा। हो सकता है जी। वो वही हो जो पहले थी, क्योंकि सब हाँ, अपना अपना हिसाब ले रहे हैं। जी। पितृ ऐसे भी आते हैं। अच्छा। आपके रिश्तेदार, नातेदार, बेटा, पिता, माता, ये सब कौन है? ये आपके हुँ, पितृ हैं। जी। किसी न किसी रूप में आपसे अपना हिसाब लेने आए हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो दोष तो लग गया ना। जी, जी, जी। बचोगे कहाँ से? तो ऐसी कंडीशन में अब बेटा इलाज कराओ हमारा। अब पति अपनी पॉकेट भी ला रहा है, इलाज भी करा रहा है, परेशान भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी असर आ रहा है। आएगा ही आएगा। तो बच तो कोई नहीं सकता। जी। इस चीज को बहुत बेहतर से समझना। हाँ। इसलिए मैं कहता हूं, अगर इस कार्य को समय रहते अगर आप इससे निवृत्त हो गए, जी, आपका जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। जी। जो दरवाजे हुँ, हाथी के टक्कर से नहीं खुल सकते, हुँ, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, हुँ, आपके जीवन के जो दरवाजे बंद हो गए, आप तय मान के चलिएगा, अगर आपने 16 दिवस हुँ, या किसी भी रूप में अपने पितरों के निमित्त ये कार्य कर लिया, हुँ, तो मैं सच कहता हूँ, फूल की फूक होती है ना, हुँ, वो दरवाजे खुल जाते हुँ, हैं। मेरे साथ कई लोग जुड़ते हैं इस प्रक्रिया में, हुँ। और वो अपने अनुभव बताते हैं। हुँ, किसी के साथ एकदम हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा सा समय लेट लगता होता है। है। जी। क्योंकि जब पितृदोष आता है, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में एंटर करता है ग्रहों की वजह से। हुँ, हमारे ग्रह डिस्टर्ब होंगे। जी। तो जब ग्रह डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि निमित्त तो ग्रह ही बनेंगे, हुँ, फिर हमारे जीवन में उठक पटक शुरू होती है। हुँ, फिर कोई महादशा, कोई अंतरदशा, कोई ऐसा दिन, कोई वैसा दिन, पता पड़ा ये आ गया, वो आ गया, और जो आया है वो अपना प्रभाव देगा। हुँ। लेकिन उसके पीछे जो मूल प्रभाव है, वो आपके पितरों का है। अच्छा। तो अगर हम इस प्रक्रिया को अच्छे से जाने और समझें, तो अगर समय रहते आपने इसका इलाज कर जी। लिया है, तो आपने सिर्फ अपने जीवन को अच्छा नहीं किया हुँ, है, आपने अपने आने वाली आने पीढ़ी, वाली पीढ़ी बच्चे, के लिए उनके बच्चों के जीवन को भी सुधार दिया। सुधार दिया है। महर्षि एक मिथ और रहता है पितृपक्ष के दौरान। कहा जाता है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते। ये कितना सच है? ये पूरी तरीके से झूठ है। ये झूठ है? मुझे एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, हाँ, आपने जब मुझसे नियम पूछे थे, हाँ, तो मैंने कहा ये समय दान, धर्म, पूजा पाठ आदि इत्यादि का हाँ। है ना? इस समय तो बल चाहिए आपके पितरों के कल्याण और उद्धार के लिए। जी, किसने कहा कि पूजा नहीं कर सकते? किसने कहा कि मंदिर नहीं जा हाँ, सकते? कहीं लिखा हो तो बता दो। जी, भैया ये समय तो बहुत अच्छा समय है। जी। इस ये समय हुँ, हुआ, ये समय में तो आप जितना ध्यान हुँ, करें, पूजा करें, दान करें, धर्म करें, तीर्थ करें, अच्छी हुँ, बात है। हुँ, ये तो पितरों के कल्याण के लिए है। हुँ, आप जो कर रहे हो उसका बल, हुँ, तप का बल ही तो आपके पितरों को तारेगा। जी, तो ये तप है। हुँ, मैंने कहा नए आभूषण ना खरीदें, हुँ। नए कार्य नहीं प्रॉपर्टीज ना करने। लें, नई कारखाने जो भी हुँ, है नया ना करें, जी, क्योंकि यहाँ हम उत्सव कौन सा मना रहे हैं ये ध्यान में रखें। हुँ, जी, बिल्कुल। हम उनके कल्याण के लिए विचार कर रहे हैं, हुँ, और ये चीज समझने की है। जी, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने चर्चाएं की हैं, हुँ, आप देखिएगा, ये मैंने आपकी ही चर्चा की है, बिल्कुल। ये किसी और की चर्चा नहीं की है। हुँ, और अगर आप वास्तव में अपने जीवन के ऐश्वर्य के लिए चिंतित हैं, हुँ, तो आपका स्वागत है। 7 सितंबर से 21 सितंबर हुँ, आप जुड़ सकते हैं, हुँ, मुझ तक पहुंच सकते हैं, आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। और सच जानिए, शायद आपका एक बेहतरीन समय आया है, जो आपके पितृ आपको ये पॉडकास्ट सुनवा रहे हैं। बिल्कुल बहुत महर्षि। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। सत्य आपने आपके पितरों की इच्छा ही आपको ये पॉडकास्ट सुनवा रही है, और गया जी तक लेकर जाएगी, या घर बैठे कुछ भी पोथी पाठ कराए, कुछ भी कराए। आप तय मान के चलिए, इस दुनिया में कोई भी घटना घटती है उसके पीछे एक कारण होता है, और आपका अगर अच्छा समय आने वाला है, तो ये पॉडकास्ट आपके कानों में कई बार गूंजेगा, और आपके जीवन का कल्याण करेगा। ये आप तय मानिएगा, जो बात मैं कह रहा हूँ, जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस सूत्र को जानता हूँ। बिल्कुल महर्षि। ऐसे ही घटना दुनिया में कोई घटती नहीं, जी, जी, जी। तब ये सारी चीजें आती हैं, तो वो जरूरी है जानना। बिल्कुल और जो भी पॉडकास्ट व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं भी उनसे सिर्फ़ महर्षि यही कहना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट नहीं है, ये आपके जीवन को बदल सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सत्संग है। गरुड़ पुराण के पाठ को अगर मैं देखूं, तो ये तो एक सत्संग ही है। बिल्कुल। बस हम इसे समझने की कोशिश करें। देखिए भैया, बड़ी सीधी सी बात है, मैं साधारण शब्दों में कह दूं, जिनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम पुत्र कहलाते हैं। हुँ, एक होता है बेटा, एक होता है पुत्र। बेटा जन्मता है, पुत्र कर्मों से तैयार होता हुँ, है।
पुत्र का मतलब है जो अपने माता-पिता, अपने पितृजनों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य हैं वो करता है, इति पुत्रः, वो हुँ, पुत्र कहलाता है। तो आप पुत्र बने, सिर्फ बेटा ना रहें, अपने पितरों का श्राद्ध करें, उनका जल तर्पण आदि इत्यादि करें। और हाँ, एक और मिथ अब भ्रांति लोगों में है हुँ, कि गयाजी करने के बाद हुँ, श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों के अंदर ये हाँ, चीज़ें हैं और कहते हैं, "अरे! हमको उन्होंने बोला है।" जिन्होंने भी बोला उनसे बोलिए लिखा हुआ बताइए। बल्कि गयाजी करने के बाद अगर आप श्राद्ध करते हैं, तो आपके लाभ लाख गुना बढ़ जाते हैं। हुँ, आपके जीवन में महान परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके पितृ-देवता पितृलोक जाके हुँ, आसन से आसन पर बैठते हैं आनंद से, तब आप उनके लिए जो भी देते हैं, चूँकि वो वहाँ प्रसन्न हैं, हुँ, तो आपको आशीर्वाद अच्छा मिलता है। अभी वो रास्ते में हैं, भटके हैं, रो रहे हैं, नीचे पड़े हैं, तब जब आप उनको श्राद्ध दे रहे हो, तो उनकी ऊर्जा वो नहीं है। हुँ, लेकिन वही ऊर्जा जब बहुत फलीभूत होती है, वो खुश हैं, तो आप खुश हैं। पितरों से सकाम भाव से कुछ नहीं माँगा जाता, पितरों का आशीर्वाद ही जीवन का कल्याण करने वाला हुँ। होता है। अगर आप इस विचार के साथ अपने जीवन, अपने परिवार, अपने कुटुंब की स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो निश्चित समझिए, ये समय आपका है और आपके लिए है। बिल्कुल, ये 16 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बहुत सबके महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए और महाराष्ट्र के सानिध्य में भागवत कथा भी है। गया जी के अंदर और 16 दिन का जो है समय अगर आपने महाराष्ट्र के साथ लगाया, तो आपके ऊपर जो है पितृ दोष है, जिसे आप कहते हैं कि ये हट नहीं रहा, पूरी तरह से दूर होगा। महाराष्ट्री, ये पॉडकास्ट सच में बहुत शानदार रहा आपके साथ, बहुत डीपली चीज़ें आज आपने बताई हैं और जो लोग इधर-उधर की बातें सुन लेते हैं ना, उस पे विश्वास कर लेते हैं, वो पूरी तरह से क्लियर आज हो जाएँगे कि हाँ, एक्चुअल में सच्चाई क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और हमें किस चीज़ को फ़ॉलो करना है अपनी लाइफ़ के अंदर। मैं जितनी बात मैंने भी यहाँ पर जी, की है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि कहाँ लिखा है, हाँ, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर टेलीफ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक-एक शास्त्र का डिटेल देंगे जी, कि ये जो मैंने बोला है कहाँ लिखा है। मेरा जो लोग मुझे पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, जो मुझे कथाएँ सुनते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं जी। कि मैं बिना ऑथेंटिकेशन के कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ, बस यही मेरी यूएसपी है। इसलिए मेरे साथ आजकल आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं बिल्कुल, हमेशा हर चीज़ को बहुत स्थिति के साथ, बहुत रीड करके, और यही कारण है कि आजकल लोग ये मुझे कहने लगे हैं कि पितृदोष से संबंधित कोई बात करनी है तो श्री मनुष्य जी महाराज से कीजिए। बिल्कुल महाराज शायद जी। यही है कि उनका विश्वास है, वो देख रहे हैं, इतने वर्षों से हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। और इस बार भी मैं 7 से 21 गया जी में हूँ। जो लोग भी प्लान कर रहे हैं गया जी आने का 16 दिन के लिए, उनको 6 सितंबर तक वहाँ पहुँचना होगा। आगे की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर टेलीफ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल, डिटेल महाराज जी की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, महाराज से यहाँ बात करके पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। महाराज जी बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी। जय श्री राधे। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री राधे।